नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 7 दिसंबर सुबह सुबह 10 बजे हरियाणा से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, बड़ी घोषणा ऐलान। तो क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा, आदेश सभी की जानकारी यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी पर मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं। सुबह 10 बजे तक हरियाणा से 6 जबरदस्त घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण लाया है रिहायशी प्रमाण पत्र ओसी लेने की योजना। अगर आपने मकान बना लिया है और अभी तक एचएसवीपी से रिहायशी प्रमाण पत्र ओसी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो सुनहरा मौका है। अब तक कई लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं, आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना की आखिरी तारीख 31 मार्च 2025 है। योजना से संबंधित सभी जानकारी के लिए इस पोर्टल पर दिए गए लिंक पर जाकर अपना अनुरोध प्रस्तुति दर्ज कर सकते हैं। सहायता के लिए या किसी भी प्रश्न के लिए आवंटी प्लाट धारक अपने संबंधित एचएसवीपी स्टेट कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं या अपना अनुरोध प्रस्तुतियाँ दर्ज कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पोर्टल। तो ये पहली बड़ी घोषणा सामने आ रही है हरियाणा से रिहायशी प्रमाण पत्र लेने की योजना। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। सूत्रों के हिसाब से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रदेश सरकार को सीटी में संशोधन को प्रस्ताव तो भेज दिया, मगर पॉलिसी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक हटाए गए हैं। कितने गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट करना है उसके बारे में अभी अपना कोई मत नहीं दिया है। अभी इसका फैसला प्रदेश सरकार पर छोड़ दिया है। हो सकता है कि 10 गुना शॉर्टलिस्ट करने का प्रस्ताव हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग आने वाले दिनों में प्रदेश सरकार को भेज दे। हालांकि सीटी पास पुराने उम्मीदवार और नए सीटी देने के लिए पात्र युवा चाहते हैं कि सीटी क्वालिफाई किया जाए, मगर प्रदेश सरकार 10 गुना तक शॉर्टलिस्ट करने का विचार रखती है। अभी तक सीटी संशोधन नहीं हुआ है, मगर अब आयोग की सिफारिश के बाद प्रदेश सरकार इस पर जल्द फैसला कर सकती है। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया था, इसलिए आयोग ने भी सीटी पॉलिसी में यही संशोधन का प्रस्ताव भेजा है। मुख्यमंत्री ने घोषणा कर रखी है कि अग्निवीरों को सरकार नौकरी देगी, इसलिए सीटी पॉलिसी में जो संशोधन किया जा रहा है उसमें अग्निवीरों को भी शामिल किया जा रहा है। अगर अंक सुधरे तो वैधता 3 साल होगी। सीटी पास उम्मीदवारों को सीटी की वैधता 3 साल की है। अब वह प्रावधान किया जा रहा है कि अगर कोई उम्मीदवार सीटी में अंक सुधार लेता है तो उसकी वैधता अंक सुधारने की तारीख से 3 साल होगी। इसके अलावा यह भी प्रस्तावित है कि सीटी हर साल नहीं होगा, बल्कि जब सरकार तय करेगी तब सीटी होगा। हालांकि सीटी पॉलिसी में हर साल सीटी लेने का प्रावधान है, मगर सरकार ने अभी तक सिर्फ एक बार ही ग्रुप सी और ग्रुप डी का सीटी आयोजित किया है। अब आयोग हर साल की शर्त को हटवाना चाहता है। तो ये बड़ी खबर सीटी से युवाओं के लिए। सारी चाहे ने अभी सीटी क्वालिफाई पर फैसला नहीं, 10 गुना तक शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हैं उम्मीदवार। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अगर किसान सरकारी दाम पर अपनी फसलों पर बेचना चाहते हैं तो इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण करवाना होगा। इसके लिए पोर्टल खुल गया है। यह पोर्टल 31 दिसंबर तक खुला रहेगा। ऐसे में अधिक से अधिक किसान पोर्टल पर अपडेट कर दें ताकि फसल बेचने में परेशानी न आए। कृषि विभाग के अधिकारी भी लगातार किसानों को जागरूक कर रहे हैं। ऐसे में इन फसलों का पंजीकरण भी शुरू हो गया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसलों का पंजीकरण जरूरी है। खरीफ की फसल जिन किसानों ने ऑनलाइन नहीं की थी उन्हें भी परेशानी आई। सरकार सरकारी धान उसी का खरीद रही थी जिसकी फसल ऑनलाइन थी, लेकिन जिले में अनेक ऐसे किसान थे जिन्होंने अपनी फसल ऑनलाइन नहीं कराई थी। किसान www.fasal.haryana.gov.in पोर्टल पर अपनी रबी की फसलों का पंजीकरण अवश्य कराएं। इसके अलावा कृषि विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए कि वे जिले के किसानों को उक्त पोर्टल पर रबी की फसलों का पंजीकरण करवाने के लिए प्रेरित करें। तो ऐसे होगा पंजीकरण। फसलों के पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है। परिवार पहचान पत्र या आधार संख्या से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होने के बाद ही फसल पंजीकरण होगा। परिवार पहचान पत्र या आधार संख्या से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर सही काम नहीं कर रहा तो नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर सही मोबाइल नंबर दर्ज कराएं। इच्छुक किसान कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के टोल फ्री नंबर अथवा जिला कृषि उपनिदेशक व सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। तो ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी फसलों का पंजीकरण शुरू 31 दिसंबर तक मौका। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट किसानों के लिए। तो ये दस्तावेज चाहिए, परिवार पहचान पत्र, जमीन की फर्द, मोबाइल नंबर, बैंक खाता। तो ये बड़ी अपडेट किसानों के लिए 31 दिसंबर आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। महंगाई और कृषि लागत में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए आरबीआई ने किसानों को बिना गिरवी के दिए जाने वाले लोन की सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। तो अब किसान बिना किसी गिरवी के 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे। अभी यह सीमा 1,60,000 रुपये है। नए साल से सभी बैंकों को यह निर्देश मानना होगा। तो ये बड़ी अपडेट किसानों के लिए। तो किसानों के लिए बड़ी अपडेट, नए साल से बिना गिरवी के 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकें किसान। अभी यह सीमा 1,60,000 रुपये। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के निर्देश पर किन्हीं कारणों से नवंबर में वंचित रह गए लोगों को 31 दिसंबर तक राशन डिपो में खाना बनाने का सरसों अथवा सूरजमुखी का तेल मिलेगा। इस बारे में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। राशन डिपो के संचालकों को इस बारे में व्यवस्था बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के कुछ जिलों में नवंबर का राशन तेल नहीं मिला है।
फेड और कॉनफेड को निर्देश जारी किए गए हैं कि वह भरपूर मात्रा में राशन डिपो में तेल भिजवाएं। इसके साथ ही डिपो होल्डरों को भी निर्देश जारी किए हैं, जहां भी नवंबर महीने का तेल नहीं मिला है वहां नवंबर और दिसंबर दोनों महीने का तेल वितरित करें। तो ये बड़ी खबर, 31 दिसंबर तक डिपो में मिलेगा नवंबर का बकाया सरसों का सूरजमुखी का तेल। खाद्य एवं पूर्ति विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। तो बड़ी घोषणा, बड़ी खुशखबरी राशन कार्ड धारकों के लिए। आइए अगली बड़ी अपडेट देखते हैं। किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच की घोषणा के बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सभी कृषि उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। तो सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी सरकार। तो ये बड़ी घोषणाएं। तो ये हरियाणा से सुबह 10 बजे तक की बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। हरियाणा की दिन भर की छोटी से बड़ी अपडेट जानकारी सभी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें।